करंटली एनिमल मूवी टॉक ऑफ द टाउन है एंड उसे काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा है कि ये एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज के लिए कैंसर है। घर मेरा घर कैसे बहुत बेकार मूवी। एनिमल एक ऐसी मूवी है जो इवन एनिमल्स विल रिफ्यूज टू वॉच। बट अगर आप एनिमल मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखोगे तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एनिमल मूवी सच में इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है तो क्यों लोग उसे अभी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। परफेक्ट मूवी है। मैंने आज तक किसी भी इंडियन मूवी को देखकर इतना फील नहीं किया जो मैंने आज एनिमल मूवी। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी थी। कितने नंबर दोगे आप 10 में से? 10 ही। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, वेरी नाइस मूवी। एनिमल मूवी ना कम्प्लीटली व्हाइट शेड में ना कम्प्लीटली ब्लैक शेड में, सो हम कंसिडर करेंगे इट इज बिटवीन द ग्रे शेड। एंड इफ आई बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, हम सभी लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ग्रे शेड में काम करते ही है फॉर आर कंफर्ट एंड आर बेनिफिट, और मे बी किसी और रीजन की वजह से। और ये चीज है कि मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि एनिमल मूवी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है एनिमल मूवी के साथ, पर वो जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम मूवीज देखते क्यों है। तो अगर एकदम बेसिक लेवल पे बात की जाए तो मूवी हम खुद के एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं या फिर खुद के बोर्डम को दूर करने के लिए, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम सब कुछ भुलाकर उस स्टोरी का हिस्सा बन जाए। और ये चीजें भूलना नहीं चाहिए कि अगर एक स्टोरी में पोटेंशियल है अच्छे वे में इम्पैक्ट करने का, तो उतना ही पोटेंशियल है बुरे वे में इम्पैक्ट करने का। क्योंकि अगर एक अच्छी फिल्म देख के हमें अच्छा और पॉजिटिव फील हो सकता है, तो एक बुरी फिल्म देख के हम सैड और नेगेटिव भी फील कर सकते हैं। बट एट द एंड ये चॉइस हमारे पास होता है कि हमें कौन सी फिल्म देखनी है एंड कौन सी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल के साथ सेम डे पे सैम बहादुर रिलीज हुई थी एंड ये चॉइस मेरे पास था कि मुझे कौन सी फिल्म देखने जानी, और मैंने चूज किया कि मैं एनिमल देखने जाऊंगा बिकॉज मैं एनिमल की टीजर और ट्रेलर से ज्यादा इंप्रेस था। और कंडीशन काफी सिंपल थी, अगर मैं पैसे देके मूवी देखने जा रहा हूँ तो मुझे पैसा वसूल एक्सपीरियंस चाहिए, एंड वो एक्सपीरियंस मिला भी मुझे। एंड मैं इतना भी प्रिपेयर था कि मैं किस टाइप की मूवी देखने जा रहा हूँ। अगर फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है तो आई नो कि अडल्ट सीन, अडल्ट जोक, अडल्ट स्लैंग होंगे मूवी के अंदर, और अगर मुझे ये सारी चीजें अवॉइड करनी थी तो आई शुड हैव गॉन फॉर सैम बहादुर। अब एनिमल मूवी के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है, या फिर इन जनरली संदीप रेड्डी वहां की मूवीज में जो प्रॉब्लम होता है, वो कि उनकी मूवी में जिस तरीके से वुमेन्स को ट्रीट किया जाता है, और इसी चीज के लिए उन्हें कबीर सिंह के टाइम पे भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा एंड अब एनिमल के टाइम पे भी फेस करना पड़ रहा है। एंड ये चीज फैक्ट है कि लोग ऑफेंड हुए कुछ सीन्स से मूवी के। एंड बीइंग अ मेल, इस चीज को मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि एक फीमेल को क्या फील हुआ होगा मूवी देखते हुए, क्योंकि थिएटर के अंदर हम सारे लड़के मूवी को सेलिब्रेट कर रहे थे, चीयर कर रहे थे। अगर वही चीज आप फीमेल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनका क्रिटिसिज्म वैलिड है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनका एक्सपेक्टेशन ये भी नहीं है कि आप फीमेल को ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाओ, वो बस चाहते हैं कि जिस वे में फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाया है उस वे में ना दिखाए। अब एग्जांपल के लिए किचन एरिया के पास वो जो टॉप निकाल कर हक करने वाला सीन था, अगर वो सीन नहीं भी होता मूवी में तो भी मूवी की स्टोरी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। एंड मूवी में और भी कुछ ऐसे सीन है जिससे लोग ऑफेंड हो सकते हैं, बट मेरा सवाल यही है कि वाई ओनली संदीप रेड्डी वांगा इज क्वेश्चनेबल और आंसरेबल फॉर ऑल ऑफ दिस। एंड मूवी में जितने भी फीमेल एक्टर्स थे उनसे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा है कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं था, वो क्यों मान गए ये सारे सीन करने के लिए। बीइंग अ फीमेल, उन लोगों को वो सीन परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने अपना पे चेक ले लिया, तो उन्हें ऐसा फील नहीं हुआ कि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है या फिर मिसोजिनी को प्रमोट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ये चीजें गलत मैसेज कन्वे करेगा? इफ यू आर सेइंग कि मूवी गलत मैसेज कन्वे कर रहा है तो फिर सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा नहीं बल्कि हर मेल एंड फीमेल एक्टर आंसरेबल है इन चीजों के लिए। और मैं ये चीज भी डिनाई नहीं करूंगा, एक मूवी डायरेक्टर का विजन होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, बट स्टिल एक्टर्स के पास चॉइस होता है उन्हें करना है या फिर नहीं करना। तो अगर क्वेश्चन पूछना ही है तो सबसे पहले उन फीमेल एक्टर्स से पूछना व्हाई एंड फॉर व्हाट, एंड उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा एंड बाकी एक्टर्स से पूछना। अब यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से संदीप रेड्डी वांगा को डिफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी और के अगेंस्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाई दे आर नॉट बीइंग क्वेश्चन। क्योंकि मूवी का जो मेजर क्रिटिसिज्म है वो इसी बात को लेकर है कि वुमेन को किस तरीके से ट्रीट किया गया है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, लाइक संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्मों में सोसाइटी को उसी वे में दिखाते हैं जिस वे में सोसाइटी रिएक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, कबीर सिंह में जब कबीर और प्रीति के घर के टेरेस पे किस करते हैं एंड द मोमेंट प्रीति के फादर उसे देखते हैं तो सबसे पहले वो कबीर को स्लैप करते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने उस चीज को सेलिब्रेट तो नहीं किया कि यू गाइस कैरी ऑन करके। और एनिमल में भी सेम चीज है, लाइक बेटा गलती करता है तो वो बाप के हाथ से मार खाता है, या फिर जब गीतांजलि को पता चलता है कि रणविजय का अफेयर चालू है तो वो उससे डिवोर्स मांगती है। एंड ये चीज मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में सर्टेन लेवल ऑफ ऑनेस्टी होती है। अब इस चीज को आप किस वे में लोगे आई डोंट नो, बट एनिमल मूवी में एक सीन था जब रणविजय गीतांजलि से कहता है कि मैं तुम्हें एक स्लैप लगाऊंगा, एंड गीतांजलि भी उसके काउंटर में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ देखते रहूंगी, मैं भी एक स्लैप लगाऊंगी। तब रणविजय उसे कहता है कि बट मैं तुमसे तेज लगाऊंगा। सो ऐसी कुछ कन्वर्सेशन हुआ था उनके बीच में। अब ये सीन क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है या फिर क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अब मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि वॉयलेंस अगेंस्ट एनीवन इज नॉट जस्टिफाइबल इन एनी वे। तो सपोज रणविजय एंड गीतांजलि के बीच में फाइट होता है तो इस फाइट को रणविजय जीत सकता है क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन ऑफ गीतांजलि। बट वहीं अगर रणविजय एंड वंडर वुमन के बीच में फाइट होता है तो ऑब्वियस है कि वंडर वुमन जीतेगी रणविजय के अगेंस्ट, क्योंकि वंडर वुमन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा पावर, ज्यादा स्पीड है कंपेयर टू रणविजय।
वैसे तो मैं इन दोनों कैरेक्टर को पर्सनली नहीं जानता क्योंकि दोनों फिक्शनल कैरेक्टर्स है, बट वंडर वुमन का कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया है उससे हमें पता चलता है कि वो रणवीर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपल बात यही है कि जिसके पास अपर हैंड होता है वो फाइट जीतता है। अब अगला क्वेश्चन ये भी उठता है कि जब वंडर वुमन को एक फिक्शनल कैरेक्टर कंसिडर किया जा सकता है तो व्हाई नॉट गीतांजलि कैन बी कंसिडर्ड एज अ फिक्शनल कैरेक्टर। एंड ये भी जानना जरूरी है कि जब एक मेल पर्सपेक्टिव से फीमेल कैरेक्टर को लिखा जाता है एंड एक फीमेल पर्सपेक्टिव से एक फीमेल कैरेक्टर को लिखा जाता है, उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो अब संदीप रेड्डी वहां को लगा कि उनकी स्टोरी में गीतांजलि का कैरेक्टर एक सर्टेन वे में होना चाहिए, उसी वे में उन्होंने उसे लिखा है। सो अब आप जज कर सकते हो कि संदीप रेड्डी वहां को फीमेल कैरेक्टर लिखने आता नहीं या फिर एक अच्छी फीमेल कैरेक्टर लिखना उनके बस की बात नहीं है। यू कैन जज इट ऑन दैट, बट एट द एंड इन सारी चीजों को यही कह के जस्टिफाई किया जाएगा कि इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। और ऐसी वर्क ऑफ फिक्शन वाला डिस्क्लेमर कई मूवी में दिए जाते हैं कि वास्तविक दुनिया से इन कैरेक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, इनको बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। अब रही बात किसी भी मूवी से इंस्पिरेशन लेने की, तो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम उस मूवी से क्या पिक कर रहे हैं। अब एनिमल मूवी से मैंने ये सीखा कि व्हाट योर रियल ब्लड कैन डू फॉर यू, नो वन एल्स कैन डू दैट। जैसे रणवीर अपने बाप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, या फिर जिस तरीके से रणवीर के कजन आते हैं उसकी मदद करने के लिए अपनी जान की फिक्र ना करते हुए, तो ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम मूवी से क्या इंस्पिरेशन लेते हैं या फिर हम किसको अपना आइडल मानते हैं। तो अगर एनिमल मूवी देख के आप ये इंस्पिरेशन ले रहे हो कि वुमेन को डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीट करना चाहिए, तो काफी सारी ऐसी भी फिल्म है जहाँ पे वुमेन को काफी अच्छे वे में प्रेजेंट किया है एंड काफी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है। तो आपने उन मूवीज से देख के ये क्यों नहीं सीखा कि वुमेन्स को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। तो किस मूवी से या फिर किस पर्सन से आप क्या इंस्पिरेशन लेते हो, ये टोटली शो करता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो। क्योंकि जिन लोगों को हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं उनमें भी कई कमियां एंड खामियां होती है। तो ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम उस पर्सन के नेगेटिव्स को फॉलो करना चाहते हैं या फिर पॉजिटिव को। और ये चीज भी जानना अच्छा है कि फिल्मों में चीजों को ग्लैमराइज एंड ड्रामेटिक वे में दिखाया जाता है ताकि ज्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट हो। क्योंकि ये तो हम सभी को पता है कि एक बंदा 100 लोगों को उड़ा उड़ा के मार नहीं सकता, एंड जिस वे में लव स्टोरी को ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है वैसा रियलिटी में नहीं होता। और तो जो लोग उस लव स्टोरी मूवी का हिस्सा होते हैं उनके खुद के रिलेशन अच्छे स्टेट में नहीं होते एंड कईयों के तो डिवोर्स हुए होते हैं एंड वो लोग एक लव स्टोरी को ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं। तो बस कट टू पॉइंट, फिल्म में एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है तो उसे उसी वे में ट्रीट करो। एंड अगर कुछ सीखना ही है तो उन फिल्मों से अच्छी चीजें सीखो। एंड वैसे भी फिल्म्स आर अ मनी मेकिंग बिजनेस, तो फिल्म मेकर्स वैसी फिल्में बनाएंगे जैसे ऑडियंस को पसंद है एंड उसमें थोड़ा अपना मसाला ऐड करेंगे। अब संदीप रेड्डी वहाँ के लिए एनिमल मूवी का टेक अवे क्या होगा? लाइक उनको जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है उस पर वो ध्यान देंगे नहीं देंगे वो तो उनका टेक है। इतना सब कुछ लास्ट टाइम बोलने के बाद भी they don't even try to analyze the film. They only talk about 2-3 things, man. Such a illiterate these people are. So what I figured out is after Animal now, I know that this is going to be there till how many other films I make, they are going to be there. तो ठीक है। मूवी को 7+ की रेटिंग मिली है एंड मूवी ने बॉक्स ऑफिस से 700 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है। तो उनका जो मूवी मेकिंग का फॉर्मूला है वो वर्कआउट कर रहा है, तो वो उसी फॉर्मूले को रिपीट करेंगे। और वैसे भी संदीप रेड्डी वहाँ का फिल्म क्रिटिक्स के ओपिनियन को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते। इसके अलावा जो लोग मूवी बिजनेस में इन्वॉल्व है वो लोग हमेशा अच्छा ही रिव्यू देते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ रेपो बना के रखना होता है, क्योंकि सेम इंडस्ट्री में उन्हें काम करना है। और उन्हें जेन्युइनली कोई फिल्म पसंद नहीं आई है, वो अच्छा रिव्यू नहीं दे सकते, तो लोग बुरा रिव्यू तो कभी नहीं देंगे। फिर लास्ट में आता है ऑडियंस का रिएक्शन। एंड अगर कोई मूवी 700 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पे एंड उसे 7+ की रेटिंग मिल रही है, तो सिंपली यही मालूम पड़ता है कि फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। एंड जो भी लोग एक मूवी से जुड़े होते हैं और जो भी कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं उन सबको पता है कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, तो वो लोग उन कैरेक्टर को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, अपना काम करते हैं और अपना पेचेक लेते हैं। तो हमें एज एन ऑडियंस भी इन सारी चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए। एंड जहाँ तक बात रही एनिमल में, तो एनिमल में ना कोई हीरो था ना ही कोई विलन था, क्योंकि एनिमल इधर कैन बी अ हीरो एंड हीरो स्टोरी और अ विलन एंड विलन स्टोरी, बिकॉज रणविजय एंड अब्रार दोनों के पास अपने पर्सनल मोटिव थे फाइट करने के लिए। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।